दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैसरल स्थायी कमिटी से पारित प्रस्ताव पर कार्यान्वयन पर बैसार में विचार विमर्श। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 62,797 पहुंचल। 45,267 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भकर घर घुमल। बांके के खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में रहल कोरोना आइसोलेशन अस्पताल बंद। कैंसर रोगी मात्र इलाज कल जाए। अमेरिका के रोचेस्टर में अनाधुन गोली चला से 2 गोटे के मृत्यु। करीब 100 गोटे सहभागिता रहल भोज में 14 गोटे घायल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL पहल खेल में चेन्नई के शानदार विजय शुरुआत। 163 रन लक्ष्य पछुआबैत चेन्नई 19.2 ओवर में 5 विकेट के क्षति में गलत पूरा। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैसरल छ। बीतल शुक्र दिन पूर्व माओवादी के कार्यालय रहल कोटेश्वर स्थित पेरिस डाँडा में बैसबाक लेल बचाओल गेल बैसार अंतिम समय में आबिक स्थगित भेल छल। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकार प्रयोग कर भेटला बाद ओ पहिल बेर अपन पूर्व पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसार बजाव लागल बताओ जा रही है। भादो 26 गते बैसल स्थायी समिति के बैसार के निर्णय सबके कार्यान्वयन कर संबंधी विचार विमर्श के लिए बैसार बजाव लागल नेकपा जानकारी देने। आज सचिवालय बैसार में केंद्रीय प्रदेश स्तरीय मंत्री परिषद के पुनर्गठन के लिए सूची तैयार करबाक विषय में विचार विमर्श हेबाक जनाओल गेल छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 62,797 पहुंचल छ। थप 11 गोटे के मृत्यु भेल लगले कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 401 पहुंचल छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7 महिला 4 गोट पुरुष कोरोना से मृत्यु भेल छ। बोरंग में 65 वर्षीय, रौतहट में 51 वर्षीय, सर्लाही में 56 वर्षीय तथा ललितपुर में 76 और 68 वर्षीय महिला के कोरोना से मृत्यु भेल छ। तैना काठमाडौँ में 77 और मकवानपुर में 37 वर्षीय महिला कक 7 गोटे महिला को कोरोना से मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी देने। तैना ललितपुर में 60 वर्षीय, काठमाडौँ में 75 वर्षीय, रूपन्देही में 69 वर्षीय, बांके में 45 वर्षीय पुरुष कक 4 गोटे के मृत्यु भेल छ। सक्रिय संक्रमित की संख्या 17,129 रहल। 45,267 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भक घर घुमल छ। बांके में कोरोना संक्रमण से थप 1 गोटे के मृत्यु भेल छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 परिनी के 59 वर्षीय पुरुष के शनि दिन रात मृत्यु भेल। बांके के फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ बतौने छ। मृतक पुरुष भादो 20 गते साँझ स्वास्थ्य समस्या बाद भेरी अस्पताल में भर्ना भेल छ। उनकर वेंटिलेटर में इलाज करा रहल समय शनि दिन राइते अस्पताल में मृत्यु भेल छ। उनकर दुनू दिस का फोक्सो में न्यूमोनिया का समस्या रहल अस्पताल जानकारी देने छ। इस संगे बांके में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 10 पहुंचल छ। बांके के खजुरा में रहल सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में रहल कोरोना विशेष आइसोलेशन अस्पताल बंद भेल छ। कैंसर के रोगी के इलाज करबाक उद्देश्य से आइसोलेशन सेंटर बंद कल गेल छ। प्रदेश 5 सरकार द्वारा कैंसर अस्पताल खजुरा के बीतल वैशाख महीने से कोरोना विशेष आइसोलेशन अस्पताल के रूप में स्थापना करने साल। बांके में सुविधा संपन्न आइसोलेशन अस्पताल के रूप में रहल यह अस्पताल में 2 बेड वेंटिलेटर, 6 बेड ICU सहित 5 बेड के कोरोना विशेष आइसोलेशन अस्पताल बंद भेल लगले ओहि ठाम से भेटावाला सेवा नेपालगंज के भेरी अस्पताल में दिल जाता। कैंसर अस्पताल खजुरा में वैशाख 19 गते बांके के पहले कोरोना संक्रमित 60 वर्गीय पुरुष के आइसोलेशन सेंटर में राइक सेवा देव शुरू हाल धरि 197 गोटे कोरोना पॉजिटिव के सफल इलाज के बाद सब गोटे के ठीक कक घर घुमा चुकल छ। अंतिम लॉट में 22 गोटे संक्रमित कोरोना जीत घर घुम लगले। आगला दिन में कैंसर रोगी के उपचार करबाक जगह कोरोना विशेष अस्पताल की सेवा बंद कल गेल प्रशासन जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। सरकार स्रोत साधन में किछु समस्या के बाधो कानूनी प्रशासनिक या वित्तीय तौर से संहिता स्थापित भ चुकल बताओल जा रही है। कोविड के संकट के समय संहिता के औचित्य पुष्टि भेल सरकारी दावी रही है। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली स्रोत साधन से किछु समस्या रहला बादो कानूनी और प्रशासनिक आ वित्तीय तवर से संहिता व्यवस्थित ढंग से स्थापित भ चुकल बतौने छ। 5वां संविधान दिवस के अवसर में नेपाल कानून समाज आयोजना के वर्चुअल विचार विमर्श में मंत्री गेवाली कर्मचारी अभाव, स्रोत साधन नहीं पहुंचला समस्या भेला बादो वित्तीय प्रशासनिक कानूनी हिसाब से संहिता स्थापना भ चुकल बतौने छ। प्रशासनिक संयंत्र केंद्रीकृत प्रशासन के ढांचा से अला से स्थानीय तह में किछु समस्या रहला बादो एखन कोरोना संकट के समय संहिता के औचित्य पुष्टि भेल गेवाली के कहब छन्। कोरोना को संकट को बेला में संघीयता को
औचित्य जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि भएको छ। यदि हामीसँग प्रदेश सरकारहरू हुँदैन थियो भने, यदि हामीसँग स्थानीय सरकारहरू हुँदैन थिए र तिनीहरूले फ्रन्ट लाइनमा रहेर लडाइँ लडेका हुँदैन थियो भने हामीले कोरोनाको महामारीबाट नागरिकलाई यति हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्ने थिएनौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान लेखनाई अपने में उपलब्धि भेला बाद ओहिमे लिखल गेल बात सबके कार्यान्वयन महत्वपूर्ण बाट रहल बतौने छ। संविधानमा लेखिएका कुरालाई नै प्राप्त गर्यो। लेखिएका कुराहरू शब्दमा छन् र अब अर्थमा हामीले हेरेर खोज्नुपर्ने चाहिँ के भन्छ भने प्राप्तस्य प्राप्ति, पाएकै चिजलाई फेरि पुनः प्राप्ति। शब्दमा पायौँ, अब अर्थमा यसको ब्रह्म पत्ता लगाउने कामहरू गर्नुपर्ने छ। लोकसेवा आयोग निजामती सेवा ऐन नागरिकता ऐन समय में नहीं औला सा समस्या भेल कहे नेपाली कांग्रेस के नेता राधेश्याम अधिकारी संसद में अपन प्राथमिकता में राख यी ऐन सब आगू बढ़ प्रभाग में जोड़ दिला था। अरूमा जेसुकै भए पनि कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइयो। अब तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्नको निम्ति यी सबै कानुनहरू पास नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अल्पत्र परेका छन्। राजनीतिक दल सब संवैधानिक आयोगमै करवाला नियुक्ति के जनतामै शरम निराशा छैन संविधान विदक कहब छैन। पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसनल बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीले, पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको एउटा आभास जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ। प्रथम बेर जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभा 2072 आसिन 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकै संविधान 2072 जारी भेल छ। संविधान जारी भेल दिन अर्थात् आसिन 3 गते विविध कार्यक्रमका संविधान दिवस मनाउल जाइदैछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण की 4 वर्ष कार्यकाल पूरा कर अवकाश मेटल कुलमान घिसिङ की पुनर्नियुक्ति की मांग करते कैलू काठमाडौँ के विभिन्न स्थान में प्रदर्शन किया गया। विभिन्न प्ले कार्ड सहित आयल प्रदर्शनकारी सब घिसिङ नेपाल के लोड सेटिंग मुक्त प्राधिकरण के नाफा में लगल फिर से कार्यकारी निर्देशक बना प्रभाग मांग रखने है। र हाम्रो देन लक्ष्य भनेको चाहिँ कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्ने हो। र हामीलाई के छ भने कुलमान घिसिङ एउटा व्यक्तिको पछि हामी लागेको होइन, कुलमान घिसिङको कामप्रति हामी चाहिँ लागेको हो। र विद्युत प्राधिकरण भनेको तपाईँको के छ भने अरू मान्छेले पनि त्यस्तो गर्न सक्लान्, तर त्यो प्रयोगशाला होइन। किनभनेदेखि अहिले कुलमान घिसिङले ठुल्ठुलो विद्युतको परियोजनाहरू गरिराख्नु भएको छ र कम्तीमा पनि एक कार्यकाल दिएर हाम्रो उज्यालो नेपालको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ सार्थकता बनाऊ, राज्यलाई धनी बनाऊ। घिसिङ अपन नामे प्रदर्शन नहीं कर सबकी आग्रह से होने कल एक विज्ञप्ति जारी करे तो प्राधिकरण के कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन का अधिकार नेपाल सरकार संग रहल कही था। कोरोना महामारी के समय विरोध प्रदर्शन नहीं कर सबके आग्रह करने विरोध प्रदर्शन प्रति अपन ध्यानाकर्षण भेल कहित कुलमान नेतृत्व परिवर्तन होनाई नियमित प्रक्रिया रहल विज्ञप्ति में उल्लेख करने 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर कुलमान भादौ 29 गते विद्युत प्राधिकरण से विदा भेल छलाह। काठमाडौँ महानगरपालिका बजार अनुगमन के तीव्रता देने महानगरपालिका के बजार अनुगमन के टोली रेप दिन करने अनुगमन में उत्पादन मिति मोल आ उत्पादक के नाम स्थान नहीं उल्लेख कल गेल खाद्य वस्तु सब नष्ट करने टोली बालाजू की शुभकामना मसाला उद्योग में उत्पादन मिति मोल आ उत्पादक के कंपनी के नाम ठेगाना नहीं रहल पानी पूरी बनावला प्रयोग होला 25 पैकेट पूरी जफत करने तेना विभिन्न होटल रेस्टोरेंट में चाउमिन बनाव प्रयोग होला 28 पैकेट कचका थुप्पा हो जफत कर नष्ट करने संगे गुंगबू के श्रेष्ठ राइस मिल, बालाजू के न्यू गणेश राइस मिल, ढकाल आलू तथा प्याज भंडार और बनस्थली के माँ भवानी ट्रेडर्स में टोली छड़के अनुगमन करने बाजार अनुगमन के क्रम में महानगरपालिका खरीद बिक्री बिल बिजक उत्पादक मिति मोल उत्पादक के नाम स्थान नहीं रहल देखल गेला बाद दोकान उद्योग पर कार्यवाही प्रक्रिया सेहो आगू बढ़ने। अब आर्थिक समाचार। संघीय सरकार के पहल में सैना मैना नगरपालिका में बनावा लागल औद्योगिक ग्राम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण संपर्क मिले। सैना मैना नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 लमटैया में 32 बीघा क्षेत्र में औद्योगिक ग्राम के डीपीआर निर्माण के काज संपन्न भेल लगले अब औद्योगिक ग्राम निर्माण के काज के तीव्र रूप में हेबाक सैना मैना नगरपालिका जानकारी देने अब वाला 5 वर्ष भीतर पूरा कर परपाक औद्योगिक ग्राम निर्माण के लिए बीतल वर्ष संघीय सरकार पठाउने 92 लाख रुपया प्लॉट मिलाव के औद्योगिक ग्राम के जमीन व्यवस्थापन माइट फिलिंग तार जाली लेखबाक औद्योगिक ग्राम निर्माण क्षेत्र में खोला आ डाड़ा की जमीन रहला वही के मिलाव के कंपाउंड वाल निर्माण के काज समेत बह रहा।
अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको डिपिआर अनुसार वरिपरि तारबार लाउने काम भइरहेछ र खाल्टाखुल्टी पुलेर त्यसलाई समूह बनाउने काम भएछ र अब कसरी अधिग्राम अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा कामहरू सुरुवात भइरहेछ। उद्योग मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त भयो भने हामी म्याचिङ फन्ड राखेका छौँ, त्यसको आधारमा अधिग्रामको काम कारबाही अगाडि बढ्छ। ग्रामक पूर्वाधार तैयार नहीं होते 20 गोटे उद्योग स्थापना के लिए जमीन मांग कसो गई। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के लिए बजेट पठौला बाद खाने पानी विद्युत थप पूर्वाधार पहुँचवा का शुरू भरल बताओ जा रहा है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका का रोचेस्टर में अनाधुन गोली चला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। रोचेस्टर में भेल भौजी क्रम में गोली चलल अमेरिकी संचार माध्यम सब जानकारी देने। घटना में कम्ती में 14 गोटे घायल बनल। घटना पेंसिल्वेनिया एभिन्यू नजीक रहल ओहिठाम भेल। घटना में 18 वर्ष के युवक और 22 वर्ष की युवती के मृत्यु भेल। रोचेस्टर प्रहरी के कार्यकारी प्रमुख मार्क सिमोन्स पुष्टि कने। भोज में करीब 100 गोटे के सहभागिता रहल छल। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन 2020 के पहल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स विजय शुरुआत कने। जीतक लेल 163 रनक विजय लक्ष्य के पछुआ चेन्नई 19.2 ओवर में 5 विकेट के क्षति में पूरा करते विजय शुरुआत कने। चेन्नई के जीत में फाफ डुप्लेसिस 44 बल में 6 चौका सहित 58 रन में अभिजित रहा। अंतिम ओवर में जीत की 5 रन की आवश्यकता रहल अवस्था में डुप्लेसिस ट्रेंट बोल्ट के शुरुआती 2 बल में लगातार चौका प्रहार करते जीत दियाव सफल बनल। युवा ऑलराउंडर साम करन 6 बल में 1 चौका 2 छक्का सहित 18 रन में कैच आउट भेला। चेन्नई की जीत में अंबाती राइडू 48 बल में 6 चौका 3 छक्का सहित 71 रन के योगदान देने छला। खराब शुरुआत करने चेन्नई तेसर विकेट लेल राइडू और डुप्लेसिस 115 रन के शतकीय साझेदारी करते जीत के धार तय होने छल। राइडू 16 ओवर के अंतिम बॉल में राहुल चहर के बॉल में कट एंड बोल्ड आउट होब पहुंचल। पहले ओवर के अंतिम बॉल में ट्रेंट बोल्ट ओपनर शेन वाटसन के 4 रन में एलबीडब्ल्यू आउट करना छल। दोसर ओवर के अंतिम बॉल में जेम्स पैटिसन मुरली विजय के 1 रन में एलबीडब्ल्यू आउट करे चेन्नई के 2 छक्के अवस्था में पहुंचने छल। मुदा तेसर विकेट के लिए डुप्लेसिस आ राइडू उत्कृष्ट साझेदारी करते आगू बढ़ने छल। चेन्नई दोसर खेल में सितंबर 22 में राजस्थान रॉयल संग खेलत। मुंबई 23 सितंबर में कोलकाता नाइट राइडर्स संग खेलत। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल के दोसर खेल अर्थात आई दिल्ली कैपिटल्स आ किंग्स 11 पंजाब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार बैस रहल। स्थायी कमेटी से पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन पर बैसार में विचार विमर्श हैत। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 62,797 पहुंचल। 45,267 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। बांकी के खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में रहल कोरोना आइसोलेशन बंद। कैंसर रोगी के मात्र अब कैल जात इलाज। अमेरिका के रोचेस्टर में अनाधुन गोली चला से 2 गोटे के मृत्यु। करीब 100 गोट सहभागिता रहल छल। भोज में 14 गोटे भेल छल घायल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहल खेल में चेन्नई के शानदार विजय शुरुआत। 163 रनक विजय लक्ष्य पछुआ चेन्नई 19.2 ओवर में 5 विकेट के क्षति में कैलक पूरा। एकनुकलेल मैथिली समाचार अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।